देखिए बढ़ते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर, कैसे भारत ने उड़ा दी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी की गिल्लियां। मानव इतिहास में अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती, ईंट का जवाब पत्थर से दे गया भारत। पश्चिमी देशों को भारत ने दी G20 में रायता फैलाने की सजा। भारत के एक कदम से पूरा पश्चिम ढेर। देखिए कैसे भारत ने अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों की ईंट से ईंट बजा दी। वहीं इसी फैसले से सातवें आसमान पर पहुंचेगी भारत की ताकत। एक फैसले ने बदल दी भारत की दुनिया। अब लहराएगा तिरंगा झंडा। मेड इन इंडिया मिशन में भारत का अब तक का सबसे बड़ा कदम। देखिए कैसे एक तीर से दो निशाने कर गया भारत। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये ऐसी तीन महाशक्तियों के नाम हैं जो दुनिया का रुख तय करती हैं। खासकर अब तक दुनिया के सभी देशों पर यही राज करते थे, लेकिन अब जब से भारत की एंट्री हुई है तब से इनकी सारी हेकड़ी खत्म हो गई। भारत दक्षिण के देश में अपनी पैठ बना चुका है और छोटे छोटे सभी देश भारत को आका मानने लगे हैं। ऐसे में भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए और दुनिया के सबसे बड़े नेता भारत की लीडरशिप पर दाग लगाने के लिए इन पश्चिमी देशों ने बड़ी चाल चली। लेकिन उसके 48 घंटे बाद ही भारत के ताबड़तोड़ जवाब ने इनकी 7 पुश्तें याद करा दी। देखिए दोस्तों, कुछ देश, खासकर ये दोगले पश्चिमी देश, भारत की G20 अध्यक्षता में रायता फैलाना चाहते हैं। वे इसे केवल रूस की आलोचना और आलोचना करने के एक मंच के रूप में सीमित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मंच से केवल रूस को लताड़ लगाई जाए, जबकि जापान जैसे कुछ देश अपने हितों को साधने में लगे हैं और रूस विरोधी बयान जारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी ने भारत को रूसी आक्रमण के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान पश्चिम की चिंताओं को दोहराया। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्या बन रही है। कई देश भारत के बढ़ते वैश्विक दबदबे से और वैश्विक स्तर पर दक्षिण और अन्य छोटे देशों की आवाज बनने से बुरी तरह परेशान हैं। इनकी नींदें हराम हैं भारत की बढ़ती ताकत से। इसके लिए वे आधारहीन रिपोर्ट, अफवाहें और फर्जी खबरें फैलाने सहित भारत की G20 अध्यक्षता को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उप विदेश मंत्री केंजी यामादा G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। हयाशी का दौरा रद्द करने की वजह जापान की संसद में बजट पर होने वाली चर्चा बताई जा रही है। कोरिया के विदेश मंत्री ने भी घरेलू कारणों से G20 से दूरी बना ली। G20 जैसे अहम सम्मेलन में जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का भारत न आना झटका माना जा रहा है। देखिए, ये पश्चिमी देश दक्षिण के देशों में और बाकी के छोटे देशों में भारत के बढ़ते दबदबे से परेशान हैं। इसी वजह से इनको चुल मची है। बात ठीक भी है। जिस तरह से भारत ने इन देशों पर बढ़त बना ली है, उस तरीके से देखा जाए तो भारत यहाँ की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। लेकिन अब भारत ने इन दक्षिण देशों को मिलकर इस G20 वाले कारनामे पर मजा चखाया है कि इनको नानी याद आ गई। इन पश्चिमी देशों ने इतना ही नहीं किया, बल्कि और नाटक भी किए। दिल्ली में चल रही G20 की बैठक में भाग लेने वाले विदेश मंत्री यूक्रेन युद्ध और G7 देश और रूस के बीच उभर रहे तीखे मतभेदों को लेकर फैमिली फोटो के लिए इकट्ठा नहीं हुए। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका भारत के लिए है। ये झटका तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हंगामा भी है, जो कि भारत की धरती पर किया गया। भारत के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात तब हो गई जब इसी तमाशे के कारण रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को G20 की बैठक में पश्चिमी देशों के अभद्र व्यवहार पर भारत से माफी मांगी। उन्होंने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने भाषण के दौरान कहा कि पश्चिमी देशों ने G20 के मुख्य एजेंडे को तमाशा बनाकर रख दिया। ये हमारी वजह से हुआ है, इसलिए हम भारत से माफी मांगते हैं। देखिए, भारत तो भारत, इस बदलते भारत ने फिर दिखा दिया कि कैसे ये देश अब किसी की ना सुनने वाला है। G20 में रायता फैलाना अब इन पश्चिमी देशों को बहुत महंगा पड़ेगा और महंगा पड़ गया है। भारत ने 48 घंटे के अंदर ही जो बड़ा कदम उठाया, उसकी धमक ने इन पश्चिमी देशों को फैलाया हुआ रायता बटोरने पर मजबूर कर दिया। भारत के इस धुआंधार कदम ने भारत की ताकत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन इसके साथ साथ इन पश्चिमी देशों को मुंह के बल पटक दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने देश के कोने कोने तक हवाई सेवाएं देने की ठान ली है। इस वजह से भारत के विकास में रॉकेट की स्पीड से बढ़ोतरी होगी। इसके लिए देश में ही छोटे प्लेन बनाए जाएंगे, जो कि मेड इन इंडिया मिशन का अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। यह फैसला इतना बड़ा है कि इसकी गूंज 7 समंदर पार विदेश तक जाएगी। इसके लिए कई ग्लोबल कंपनियों से भारत सरकार की बातचीत चल रही है। इनमें एम्ब्रेयर और सुखोई भी शुमार है। यह कदम दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी को सुधारेगा। आपको बता दें कि भारत ने इतने बड़े फैसले के लिए पश्चिमी देशों को हटा दिया।
जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एम्ब्रेयर कंपनी ब्राजील की है और सुखोई रूस की। इतने बड़े फैसले में पश्चिम की एक भी कंपनी का साथ नहीं लिया जा रहा। ये फ्रांस, अमेरिका सहित सभी बड़े देशों के लिए बहुत तगड़ा झटका है। इस सबसे बड़ी डील को पाने के लिए पश्चिमी देशों की कंपनियां उछल रही हैं। भारत में छोटे विमान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा समझौता होगा। सरकार छोटे शहरों, कस्बों और दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारना चाहती है। इसी मकसद से यह समझौता किया जाएगा। मामलों से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है, इस कदम के जरिए देश के कोने कोने तक हवाई सुविधा मिलेगी। एक रिसर्च के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में भारत को 2210 विमानों की जरूरत पड़ेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 सीटर विमानों का गुजरात में प्रोडक्शन होगा। डील को लेकर प्रारंभिक बातचीत की गई। पार्टनरशिप में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% होगी और विदेशी कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। पीएम मोदी भारत के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। इससे जहां एक और इकोनॉमी को फायदा होगा, तो वहीं स्थानीय लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। अब दोस्तों, अगर आपको ये ना समझ में आ रहा है कि ये फैसला कितना बड़ा है, तो आइए समझ लीजिए। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देश एयरप्लेन बनाने के क्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में जब महीने भर पहले टाटा ने 470 विमान खरीदने का ठेका दिया, तब ये भारत के कदमों में गिर पड़े। आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे बड़ी डील थी। इसकी गंभीरता आप ऐसे समझिए कि इस डील के लिए तीनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ आ गए थे। इन तीनों महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के स्वागत में गुलाब का फूल लेकर खड़े हो गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे थे। इसके साथ ही ये भी कह रहे थे कि भारत ने उनके लिए आसमान की ऊंचाइयों को छूने का रास्ता साफ कर दिया। आपको बता दें कि इनमें से कुछ विमान बाहर से आने वाले हैं और कुछ भारत में बनने वाले हैं। इस डील पर बाइडेन और मैक्रोन खुशी से झूम उठे। आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का यह फैसला कितना बड़ा है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट बन चुका भारत अपने बड़े से छोटे विमानों को बढ़ाना चाहता है, ताकि सीमित क्षमता और छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट से भी उन्हें चलाया जा सके। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग हवाई सफर कर सकेंगे। सरकार के नियमों के मुताबिक हर एयरलाइंस को कश्मीर और चीन से लगी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर समेत दूर दराज के रूट पर अपनी कैपेसिटी से कम 10% विमान चलाना होता है। ऐसी स्थिति में छोटे विमान ज्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि उनमें ज्यादातर सीटें भर सकेंगी। एयरबस के अनुमान के मुताबिक भारत को 2040 तक 2210 विमानों की जरूरत होगी, जिसमें 80% छोटे विमान होंगे। अब दोस्तों, आप बताना मत भूलिएगा कि भारत का यह फैसला इन देशों की अकड़ तो तोड़ेगा और भारत में किस तरह की विकास की लहर फैलाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।